Hey everyone, myself Pankaj and you're watching me on Life Science. It's LIFPSC 5। तो चलो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जो हमारा वीडियो का सीरीज चल रहा था डाइवर्सिटी को लेके, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। बिकॉज आपको पता है अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं देश में, लॉकडाउन एंड ऑल, और उसी को लेके उसी से थोड़ा रिलेटेड आप टॉपिक लेके आए हैं, जो कि अभी पेंडेमिक जो चला हुआ है कोरोना को लेकर, जो कि वायरस है। बस उसी का जो आज का जो सेकंड चैप्टर है आपका क्लास +1 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो लास्ट टॉपिक रह गया था वायरस, वायरॉइड्स, प्राइम्स एंड लाइकन्स, उसको आज हम फिनिश अप करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की, फिर वायरॉइड्स की, फिर प्राइम्स की, और एट लास्ट हम लाइकन्स की और कुछ नए टर्म्स देखेंगे क्या टर्म्स हैं, वो कुछ नए टर्म्स सीखेंगे। और शुरू करते हैं हम वायरसेस से। तो हमें पता है वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें कोई सेल टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट इज़ वाई इन सभी को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था। R.H. विटेकर 1969, अगर आपको याद ही होगा, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने इन सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी थी, या उनको वहाँ पे प्लेस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेल टाइप, जो सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म थे, सेल से बने हुए प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, प्रोटिस्ट थे या बैक्टीरिया थे, उन सब चीज़ों को, उन सब ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लेस किया था, ना कि इन सब को। क्योंकि ये जो है वो, अगर हम वायरस की बात करें, वायरस जो है वो सेल टाइप स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म क्या है? वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में जिंदा रह सकता है, यानी कि किसी होस्ट के है, जैसे हमारी बॉडी में के अंदर होगा तभी लिविंग है, अदरवाइज ये लिविंग नहीं होगा। तो आगे जाने से पहले हम कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो वायरस है ये एक वेनमस सब्सटेंस है, या वेनमस ऑर्गेनिज्म है, या वेनमस कोई चीज़ है, कोई थिंग है ऐसी, जो कि आगे जाके, वेनम का मतलब होता है पॉइजन, जो कि पॉइजन क्रिएट करती है या बीमारी का कारण बनती है। उसके बाद DJ इवानोव्स्की साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1892 में क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि तब तक क्या था, यहाँ तक लोगों को ये पता था कि जो बीमारियाँ फैलती हैं वो फैलती हैं बैक्टीरिया से। उन्होंने कहा था नहीं बैक्टीरिया से तो फैलती हैं, पर एक और चीज़ है जिसका नाम है वायरस। 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक और इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस है और बैक्टीरिया से छोटा है। क्योंकि उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया था तो वो बैक्टीरिया, एक फिल्टर लेयर होती है जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होता, ये वहाँ से भी पास हो गया था। अगर पास हो गया था तो मतलब क्या है कि ये उससे छोटा है, वहाँ से भी फिल्टर हो गया था ये। नेक्स्ट विजरनिक नाम के साइंटिस्ट थे। 1898 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टोबैको मोजाइक वायरस लिया किसी प्लांट में से। एक प्लांट था जो कि इन्फेक्टेड था, एक प्लांट था जिसको कोई बीमारी लगी थी, वहाँ से इस वायरस को निकाला। इन्होंने दूसरे किसी हेल्दी प्लांट में डाला, और हेल्दी जो प्लांट था वो भी वहाँ पे, वो भी जो है वो ख़राब हो गया। यानी कि इन्होंने कहा कि ये एक वेनमस फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके बीमारी कॉज करता है। नेक्स्ट जो थे WM स्टैनली, 1935 में इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन करी थी वायरस की। अच्छा, अभी बात करते हैं कि वायरस, हमने ये तो बता दिया कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पर वो होता कैसे है। वायरस जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है कैप्सिड और दूसरा होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड, और पहली चीज़ कैप्सिड, और सेकंड वन है जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड जो है वो प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है, ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 टाइप का होता है, या तो वो DNA होगा या फिर वो RNA होगा। अच्छा, जो वायरस, जिन वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। R से याद रखें, R से RNA, R से रेट्रो। तो रेट्रो, अगर आपको बाई चांस कोई पूछ ले ऐसे ही कि रेट्रो वायरस क्या होता है, तो रेट्रो वायरस वो वाले वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA होता है, और कुछ जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें DNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट कैसे होता है, और कैप्सिड की अरेंजमेंट कैसी होती है, अगर आगे जल्दी से इसको देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये नोट कर लेना ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसकी पहली बात कि फॉर्म जो है वो या तो ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है, या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में। ये आपको NCERT में, या फिर अगर आप रेफरेंस से पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर, तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो इसको हम पॉलीहेड्रल कहते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हेलिकल। इस हेलिकल में जो हेलिक्स बना हुआ है ये क्या है, ये है कैप्सिड।
और अगर मैं इसके बीच में बात करूं कि इसके बीच में कोई जेनेटिक मटेरियल है, बीच में ऐसा 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 ऐसा, ये हाइड्रल इसके अंदर है, हेलिक्स के अंदर है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है और उसके बाहर कैप्सिड की लेयर होती है। कैप्सिड जो है वो प्रोटीनिश नेचर का होता है। अच्छा, एक और चीज़, एक कई बार छोटा वर्ड पूछ लिया जाता है कि ये जो कैप्सिड के जो छोटे, जैसे कैप्सिड बना ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर कैप्सिड बना होगा, उन स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं कैप्सोमेयर। यानी कि कैप्सोमेयर जो है वो मिल के बनाती है कैप्सिड, जो कि आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है। उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। आरएनए है तो रेट्रोवायरस, डीएनए है तो फिर डीएनए तो चलो है ही है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक पूरे का पूरा ओवरव्यू था आपका वायरस को लेके। नेक्स्ट चलते हैं हम वायरस की तरफ। वायरस क्या होते हैं? वायरस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो टीओ डाइनर ने 1971 में एक और कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट्स निकाले थे। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? पोटैटो पे किया था, आलू पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने आलू में देखा कि नहीं, यहाँ पे एक और ऐसा कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो बीमारी कॉज कर रहा है। अच्छा, जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उनको क्या मिला? उनको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला, ना तो ऐसा मिला और ना तो वो बैक्टीरिया था। फिर उन्होंने बोला ना बैक्टीरिया भी बीमारी नहीं कर रहा है, वायरस भी नहीं कर रहा है, तो फिर ये नई चीज़ है क्या? वो नई चीज़ क्या थी? जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ क्या था? सिर्फ जेनेटिक मटीरियल था। सिर्फ जेनेटिक मटीरियल जो है वो इन्फेक्शंस का कॉज था। तो उन्होंने बोला फिर यहाँ से नए इन्फेक्शियस एजेंट वायरस का यहाँ से जनन हुआ, और वायरस से छोटे होते हैं वायरॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, और ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ ही साथ प्रोटीन की लेयर, और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है, आपको पता है वो, ठीक है। तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो वायरस होते हैं। उसके बाद प्रायन्स, हम इनको थोड़ा अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये वायरस का और प्रायन्स की बारी। प्रायन्स जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं इन प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन अगर किसी की बॉडी के अंदर चले जाए तो वहाँ पे जाके उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ख़राब कर सकते हैं या उनको बीमारी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में चले जाए तो जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन करती हैं आगे जाके, वो प्रायन्स, ठीक है। देखो ये चीज़ सारे के सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। जब इन्फेक्शन जो है वो प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल से हो तो वो वायरस है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से हो तो वायरस है, और सिर्फ अगर इन्फेक्शियस प्रोटीन से हो या प्रोटीन से ही हो तो प्रायन्स होती हैं, ठीक है। एट लास्ट जो है वो लाइकन्स आता है। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स इज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक चीज़ हमेशा याद रखें, इसको दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि सिम का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब हमेशा होता है एसोसिएशन ऑफ टू या मोर देन टू, ठीक है। जब भी दो चीज़ें मिलके कोई काम करती हैं वहाँ पे सिम वर्ड आएगा। ये चीज़ आप +1 में है, आगे जाके आपको ये चीज़ें बार बार सिम्पोर्ट आगे वर्ड आएगा आपको, ये आपको आएगा प्लांट की फिजियोलॉजी में, प्लांट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको सिम्पोर्ट, एमीपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट एक वर्ड आएगा। वहाँ पे आपको सिम का मतलब हमेशा दो। एक वर्ड आता है आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, वहाँ पे भी सिम का मतलब हमेशा दो। ये तब जब चीज़ें आएंगी तब मैं इनको ज़रूर आपको होगा तो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी के लिए हम बात करते हैं लाइकन्स की। पहली बात, लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स इज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, सिम्बायोटिक यानी कि दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अभी दो चीज़ें वो है कौन सी? दो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। कौन से ऑर्गेनिज्म है? एक तो है एल्गी, एक है फंजाई। जब एल्गी और फंजाई दोनों के दोनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, उसको हम लाइकन्स कहते हैं। और लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है वो बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जहाँ जहाँ पे ये लाइकन्स ग्रो करते हैं वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है या ना नहीं होता है। शहरों में आपको जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आपको लाइकन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी लाइकन्स होते हैं। मेरे इवन घर के पास भी लाइकन्स हैं। होगा तो आई थिंक मैं आपको हो सकेगा तो मैं आपको फ़ोटोज़ का यहाँ पे शेयर कर देंगे वीडियो के साथ ही। तो एल्गी और फंगस जब दोनों एसोसिएशन करके रहें उस कंडीशन को कहते हैं, उन वाले ऑर्गेनिज्म तो कह नहीं सकते कि दो ऑर्गेनिज्म है, तो उस एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं वो आपने सीखने हैं। देखो अभी सपोज करो ये है एक लाइकन, इस लाइकन में इतना इतना पार्ट जो है वो एल्गी का है, इतना इतना पार्ट जो है वो फंगस का है। पर एल्गी के पार्ट को क्या कहेंगे और फंगस के पार्ट को क्या कहेंगे? एल्गी के पार्ट को कहते हैं हम फाइकोबायोन्ट, और फंगस का जो पार्ट है, फंगस के पार्ट को कहते हैं माइकोबायोन्ट,
ठीक है। जब एल्गी और फंगस यानी कि फाइकोबायंट और माइकोबायंट दोनों एसोसिएशन करके एक साथ रहें, उस कंडीशन को कहते हैं लाइकन, उस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, जिसको हम लाइकन्स कहते हैं। एक और चीज़, एल्गी का क्या काम होता है और फंगस का क्या काम होता है। एल्गी बेसिकली फूड बनाती है और फंगस जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। बस ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है और वो क्या किस कंडीशन में ग्रो कर रहा है। पर नॉर्मली हम इन जनरल बात करते हैं तो एल्गी जो है वो फूड बनाती है और ये जो है वो न्यूट्रिशन जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। कुछ 2-3 वर्ड्स हैं यहाँ से, फाइको और माइको कभी भूलना नहीं है आपने। फाइको का मतलब ही एल्गी होता है, जैसे स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। कोई आपको इंसान मिल जाए जो कहे कि आप उनके पूछें कि आप क्या करते हैं, अगर वो बोले मैं फाइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि वो स्टडी ऑफ एल्गी कर रहा है, ठीक है। वो एल्गी की स्टडी कर रहा है तो वो फाइकोलॉजिस्ट है, और जो फंगस की स्टडी करेगा वो माइकोलॉजिस्ट होगा। तो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी ये वर्ड आपने याद रखने हैं। और ये जो है वो बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। आप ज़रूर, आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी कभी भी किताबों से नहीं आती। आप बाहर जाएँ, आप जाके देखें, नेचर में जाके थोड़ा अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तब जाके बायोलॉजी अच्छे से आती है। और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके आसपास इलाकों में आपके लाइकन्स पाए जाते हैं। ये अगर पाए जाते तो अच्छी बात है, नहीं पाए जाते तो फिर थोड़ा पोल्यूशन पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। तो एक जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज वायरस से शुरू किया। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो कि इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, और जो स्ट्रक्चरली ये तो या तो हेलिकल या तो पॉलीहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैप्सिड जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, और इसके कैप्सिड जो है वो कवर अप करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए होता है चाहे आरएनए होता है, और आरएनए होगा तो रेट्रोवायरस होते हैं वो। उसके बाद वायरस जो कि डायनर ने स्टडी किया था पोटैटो में, इन्होंने कहा था कि देयर आर सम अनदर इन्फेक्शियस एजेंट जो कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आइदर आरएनए। और लास्ट में एक और चीज़ थी, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स में क्या था, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फेक्शियस कॉज करती हैं। एट लास्ट लाइकन्स, इसमें कुछ हमने वर्ड्स देखे। लाइकन्स मतलब आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम का मतलब हमेशा एसोसिएशन ऑफ टू या मोर देन टू। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, और एल्गी वाला पार्ट जो है वो फाइकोबायंट कहते हैं, फंगस वाला जो है वो माइकोबायंट होता है। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो फिनिश अप हो गया है। अभी हम नेक्स्ट जो है वो प्लांट किंगडम की तरफ चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं कि आपको कैसे लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।